के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 133, जिसका जो कोड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वो बेसिकली इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, बिजनेस लॉ। तो जी हाँ, जून 2024 की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जाना है और जल्दी से जल्दी जाके बिजनेस लॉ की वीडियोस चेकआउट करनी है। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा दिया, बट जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपसे डिस्कस करना था, सो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 1 से। ब्लॉक नंबर 1 में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। सो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। नंबर 1 आपका आता है, जो कि ब्लॉक नंबर 1 है, जिसमें आपको जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसर्न क्या होता है। ये नए नए टॉपिक्स लग रहे होंगे, बट बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जैसे ही आप एक एक करके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल दे रखा है। इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिए थे, उनको बेनिफिट हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, बट खरीद सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो कम समय के अंदर, वन शॉट प्लस नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, 100% श्योरिटी है पास हो जाओगे। ठीक है। सो अभी जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में काफी सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से आपको PDF से मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो उनको सिलेबस में इन्हीं आपकी PDF से ही बता रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, सो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सारी चीजें हैं। जिन्हें लगता है कि वो इतनी बड़ी इतना सारा सिलेबस नहीं कर सकते हैं, तो मैंने वही बताया कि मैंने वन शॉट करा रखा है, वो देख लेना। और जिनको लगता है कि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, वो खुद से नोट्स नहीं बना सकते हैं, और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लाइक 70-80% स्कोर करना चाहते हैं, तो नोट से मेन मेन लाइंस अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, तो आपका काम हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हैं, अदर कोई कोर्स करते हैं, तो आप लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट जिनके पास टाइम है वो खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप लोग खुद करें, चाहे आप लोग जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। यूनिट नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वही मैंने जो बताया आपको। PDF थोड़ा सा लंबा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रही हूँ, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। उसका करने का बेनिफिट क्या होगा मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जून 2024 के लिए, या दिसंबर की तैयारी जो करे, तो जो मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कोट्स बनाऊंगी, ताकि एक ही बार वीडियो देखते ही आपको चीजें याद हो जाएं, क्योंकि हम याद तो करके चले जाते हैं, बट हम वहां जाते तक भूल जाते हैं। उसका जो समाधान है वो हम लोग निकाल रहे हैं, ताकि हर एक चीज का कोड ऐसा तैयार किया जाए ताकि आपके एग्जाम्स तक वो चीजें याद रहे। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रही हूँ। ठीक है, ये आपका ब्लॉक नंबर 2 है। ब्लॉक्स होते हैं, आप बिल्कुल नए हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में, तो मैं समझा देती हूँ। ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स दी हुई होती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 है। और जो भी बच्चे अभी सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं और उनको लगता है कि उनकी बैक आई है, तो अगर वो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, लाइव सेशंस वगैरह देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे वहां पे जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। जर्नल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपके 4 यूनिट्स आ जाते हैं। यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 है। एंड उसके अंदर आता है कंसिडरेशन क्या है, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, डिस्चार्ज क्या होता है, रेमेडीज ऑफ ब्रीच, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ है मैंने, तो वहां से आप अच्छे से कर सकते हो। इसमें ना एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए हैं। ये सब मेन डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग नए हैं अभी यूनिवर्सिटी में,
सो आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती होंगी, आपको आंसर्स नहीं मिलते, आप लोग कॉल्स वगैरह करते हैं, इग्नू के सेंटर जाते हैं, आंसर्स नहीं मिलते। स्टिल यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की हर एक बात का समाधान किया जाए। बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करते हो तो लगता है कि हाँ ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो यहाँ पे समरी वगैरह भी दी गई है, जिनको लगता है कि वो कीवर्ड्स एक-एक लाइन से समझ सकते हैं, तो वो भी याद कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो ये यूनिट्स था, थोड़ा वीडियो अब लंबा है क्योंकि डिटेलिंग में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं और जिनको लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, शॉर्टकट करना, देन आफ्टर आपका आता है ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है? इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्लॉक नंबर 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस वगैरह यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है ना, आपको चीज़ें जल्दी याद भी होती है, तो लाइन टू लाइन ही चीज़ें समझनी होती हैं। ज़्यादा आपको डिटेलिंग में थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेक्शन, सबसेक्शन का भी मैंने बता देती हूँ आप लोगों को करना क्या है। जैसे आप लोग अभी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा सेक्शंस क्या हैं, सबसेक्शंस क्या हैं। बट जो लोग ग्रेजुएशन के साथ में सीए वगैरह कर रहे हैं, सीएस वगैरह कर रहे हैं, उनको पता होगा डेफिनेटली सेक्शन सबसेक्शंस क्या हैं। बट अगर आपको अच्छे से सेक्शंस वगैरह आते हैं, सबसेक्शंस पता हैं, तो ही आप एग्जाम में लिखें, गलत वगैरह ना लिखें। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में गलत सेक्शंस लिख दिए, फिर अगर आपने मतलब जो भी वो कंटेंट या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो आपने लिखा वहां पे और बिल्कुल सही लिखा और बट सेक्शन गलत है, तो आपके जो है मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि टीचर वहीं से ही अंदाजा लगा लेगी कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो सेक्शन पे पूरा काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, सो इस तरीके से था। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर हो गया, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आप लोगों को। ब्लॉक 2 तक मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम लोग। ये जस्ट एक मिनट में ऊपर आ गया था ये काफ़ी। सो ये यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया ब्लॉक के अंदर यूनिट्स था। सो अभी हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। ये यूनिट हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। क्योंकि मैं पीडीएफ से इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आपका जो सिलेबस है वो आपके पीडीएफ से ही डिस्कस किया जाएगा, सो इसीलिए पीडीएफ लिया गया है और आपको समझ भी आएंगी चीज़ें जब आप बुक वगैरह देखेंगे ना, सो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपके पीडीएफ से। ये यूनिट नंबर 7 है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पढ़ के भी जाना है। और नीचे चल रहे हैं अब हम। यहाँ पे ना एक्चुअली ये भी अच्छी चीज़ है, जैसे आप अपना प्रोग्रेस चेक करना चाहते हो तो क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हो, फ्लो चार्ट की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, थोड़ा आराम से जाना पड़ रहा है क्योंकि वो एकदम बैक हो गया था अभी। फिर ये यूनिट 8 आ गई आपकी। सो जिनके पास टाइम है वो नोट्स ज़रूर बनाए, बट नोट्स तो बनाने हैं, चाहे आप खुद बनाएं चाहे आप नंबर दिए गए नंबर पे ले सकते हैं, बट आपको नोट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। सो आपका ब्लॉक 3 आ गया। ब्लॉक 3 में आपका मैंने अभी बता ही दिया था ऑलरेडी, ये भी डिस्कस हो ही गया आप लोगों के साथ। सो इसकी डिटेलिंग है, 462 पेजेस का है एक्चुअली पीडीएफ, काफ़ी लंबा है, बट घबराओ मत, वन शॉट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो मेहनत करो, हर बच्चा करता है, आप भी पास हो जाओगे, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं हम लोग। सो ये आपके वही हैं, यूनिट्स हैं जो डिस्कस हुए हुए हैं ऑलरेडी। फ्लो चार्ट्स वगैरह ज़रूर बनाने हैं एग्जाम्स में। और नीचे आए अगर हम तो यहाँ पे आ गए हैं हम, मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाए ये। सो अब आ गए हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे, किस पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 है। वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर पार्टनरशिप है, जो हमने क्लास 11th में बीएसटी में पढ़ा था, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हमने क्लास 12th में भी पढ़ी है चीज़ें। डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है, राइट्स, ड्यूटी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता दिया। ब्लॉक 2 के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन हो गया कि पार्टनरशिप वगैरह क्या होती है, पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, पार्टनरशिप के फायदे नुकसान ये सब पूछा जाएगा।
और डिसोल्यूशन के बारे में तो आप ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। सो डिसोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कब वाइंड अप होता है, डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन बाय फॉर्म क्या होता है ना। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करी हुई होंगी बुक के अंदर। तो आपको वॉल्यूम 1 मैंने डिस्कस किया, 2 भी आपको बता दिया, मेन वही था, वही सारी चीजें हैं कि अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कैसे होता है। इसके थोड़े से ऊपर एक देख लेते हैं कि कोई चीज रह ना जाए हमारी, ठीक है। सो एक टॉपिक है जो रह गया है, जो कि है, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये आ गए हम थोड़ा सा ऊपर में, यस। तो लास्ट जो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स है, जिसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमारे यूनिट्स दिए गए हैं कि गुड्स क्या होता है ना, किसके साथ डीलिंग होती है, गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। सो मेन यही था जो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन करना चाहा। इसके प्रॉपर फिर चैप्टर्स दिए गए हैं नीचे, और इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपका अपना चैनल है, कभी भी मैसेज कर सकते हो, हर किसी को रिप्लाई मिलता है, आपको भी डेफिनेटली मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और ये पीडीएफ जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है कि किस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। मैं लास्ट तक आपको पेज दिखा देती हूँ, जो कि है यहाँ पे समाप्त। सो थैंक यू सो मच।